एक समय की बात है। एक व्यक्ति सिर्फ दूसरों की कमियां निकालता रहता था। वह ऐसा करके स्वयं दुखी और परेशान कर लेता था। जब नहीं रहा गया तो एक दिन वह एक आध्यात्मिक गुरु के पास चला गया। उसने उनसे बोला कि गुरुजी, हमारे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। वह पहले से ज़्यादा अब अधिक दुखी और परेशान रहने लगा है। गुरुजी, आपके पास इससे बचने का कोई उपाय है तो आप हमें बताइए। उस लड़की की बात सुनकर आध्यात्मिक गुरु ने एक उपाय सोचा। उन्होंने उस लड़के को 2 थैली दिए और कहा कि एक थैला अपने आगे रख लो और दूसरा वाला थैला पीठ पीछे लटका लो। और मेरी शर्त यह है कि आगे वाले थैले को तुम जब चाहे तब खोलकर देख सकते हो, लेकिन पीठ पीछे वाले थैले को तुम नहीं खोलोगे। तब उस लड़के ने आध्यात्मिक गुरु से पूछा कि वह इन थैलियों का क्या करेगा। इस पर आध्यात्मिक गुरु ने कहा कि आगे वाले थैले में तुमको अपनी कमियां और बुराई डालनी है और पीठ पीछे वाले थैली में दूसरों की कमियां तथा बुराई को डालना है। जब भी तुमको दूसरे या अपनी में कोई कमी पता चले तो उन थैलियों में से पीठ के पीछे वाले थैली में 1 किलो लोहा डाल देना। गुरु जी के कहे अनुसार वह लड़का घूमने लगा। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। समय के साथ ही पीठ वाले थैले का वजन बढ़ने, आगे वाला थैला वह कभी खोलकर नहीं देखा था। पीठ पीछे वाला थैला काफी भारी हो गया था। उसे बार बार खोलने में परेशानी होने लगी थी। ऐसे में उसने पीठ वाले थैले को आगे कर लिया तथा आगे वाले थैले को पीठ पर। उसकी बुराई वाला थैला खाली था। वह दूसरों की बुराइयों के भार से काफी दुखी हो गया था। कहने का मेरा मतलब है दोस्तों कि कमियां प्रत्येक इंसानों में होती है। कुछ में कम होती है तो कुछ में ज़्यादा होती है। कुछ लोग अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करते हैं तो कुछ लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। कुछ लोगों को सिर्फ दूसरों में कमियां नज़र आती है और दिन भर वे दूसरों की कमियां निकालते रहते हैं। दूसरों की कमियां इंसानों को आसानी से दिखाई देती है, लेकिन वह अपनी कमियों को देखकर उसे दूर या कम करने की कोशिश नहीं करता है। इसीलिए वह इंसान हमेशा दुखी या परेशान रहते हैं। यदि आपके अंदर भी दूसरों की कमियां निकालने की आदत है तो आप दूसरों की कमियां निकालने के बजाय अपनी कमियों पर ध्यान देना शुरू कर दो। तभी आप जीवन में आप खुश रह सकते हो। तो अगर आप इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करो ताकि YouTube इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेज सके। और कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शुक्र करो, सब्र करो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। धन्यवाद।